हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अमित कुमार। हम अपने यूट्यूब चैनल टॉपर साइंस क्लासेस 1.0 में 12th क्लास की चैप्टर नंबर 2 का केमिस्ट्री पढ़ाने आया हूं। तो हम चलते हैं। चैप्टर का नाम है विलयन। विलयन के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें बहुत ही मज़ा आएगा आप लोग को पढ़ने में, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। बहुत ही आनंददायक टॉपिक है। तो ये केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर विलयन है। इसका सामान्य अर्थ जो होता है समांगी मिश्रण होता है। विलयन जो है का सामान्य अर्थ होता है समांगी मिश्रण। विलयन का सामान्य अर्थ क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। तो समांगी मिश्रण के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम विलयन का डिफिनेशन जानेंगे। समांगी मिश्रण के बारे में पहले हम जानेंगे समांगी मिश्रण होता क्या है। उसके बारे में समांगी मिश्रण जानने के बाद हम विलयन का परिभाषा देंगे। तो चलते हैं पहले समांगी मिश्रण की ओर। समांगी मिश्रण वे मिश्रण होता है जिनके प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। तो हम इस पर लिख देते हैं वे मिश्रण जिनके प्रत्येक भाग का संगठन समान हो, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। तो समांगी मिश्रण में हम पढ़ रहे हैं, इसका परिभाषा जान रहे। वे मिश्रण जिनके प्रत्येक भाग का संगठन, मतलब कहने का मतलब प्रत्येक भाग का जो मिलावट जो हो वह समान रहना चाहिए। अगर मिलावट समान नहीं है तो वह समांगी मिश्रण नहीं है। जैसे मान लीजिए दूध और पानी, दूध और पानी से बना मिश्रण जो होगा वह एक समांगी मिश्रण होगा। दूध और पानी से बना मिश्रण समांगी मिश्रण कैसे होगा? अगर हम दूध और पानी को एक बर्तन में मिला लेते हैं तो हमको यह पता नहीं चलता है इसमें कौन सा दूध है और कौन सा पानी है। उसी प्रकार शरबत आता है। शरबत बनाने से पहले हम पानी लेते हैं, उसके बाद चीनी लेते हैं, चीनी और पानी को मिला देते हैं। मिलाने के उपरांत हमको यह पता नहीं चलता है इसमें कौन सा चीनी है और कौन सा पानी है। यानी कि चीनी और पानी से मिलावट जो होता है उसका प्रत्येक भाग समान होता है। यानी कि ऊपर से भी अगर हम पीते हैं तो उसका स्वाद भी मीठा ही लगता है, नीचे से भी पीते हैं तो उसका स्वाद मीठा लगता है। ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो अब हम चलेंगे विलयन की परिभाषा की ओर। तो विलयन की परिभाषा होता है बाबू कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी कि कम से कम दो पदार्थ रहना चाहिए, इससे कम नहीं। एक पदार्थ से विलयन नहीं बनता, कम से कम दो पदार्थ। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहेंगे। तो विलयन का परिभाषा लिखते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को
विलयन कहते हैं। तो ये दो पदार्थ होता क्या है, इसमें जब हम बोले दो या दो से अधिक पदार्थ, तो आखिर ये दो पदार्थ, कम से कम हम मिनिमम में चलते हैं, ये दो पदार्थ होता क्या, ये दो पदार्थ का नाम क्या है, ये जानने के लिए आप लोग उत्सुक जरूर होंगे कि आखिर ये दो पदार्थ होता क्या, उस दो पदार्थ का नाम क्या है। तो उस दो पदार्थ का नाम है, तो सुन लीजिए, एक का नाम है विलायक। क्या नाम है? विलायक। और दूसरे पदार्थ का नाम है विलय। इंग्लिश में इसको सॉल्वेंट कहते हैं, इसको सोल्यूट कहते हैं, और विलयन को इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमने दो पदार्थ का नाम लिखे हैं, एक का नाम लिखे विलायक, दूसरा का नाम लिखे विलय। आखिर विलायक कैसा पदार्थ होगा, यह भी आप जानने के लिए बहुत उत्साहित होंगे। आखिर विलायक होता क्या? विलयन तो हम पढ़ रहे हैं, यह भी जानने के लिए उत्सुक जरूर होंगे कि विलायक होता क्या है। तो चलते हैं विलायक को जानकारी लेते हैं, विलायक आखिर होता क्या है। तो हम विलायक के बारे में जानते हैं। विलायक वे पदार्थ होते हैं विलयन में, यानी कि विलयन में विलायक वे पदार्थ होते हैं जिनकी मात्रा अधिक होती है। विलयन में वे पदार्थ होते हैं जिनकी मात्रा अधिक होती है, यानी कि ये अधिक मात्रा, विलयन में कौन मात्रा? अधिक मात्रा रहेगा तो विलायक। अब जब ये अधिक होगा तो दूसरा क्या होगा? कम होगा। दूसरा क्या होगा? कम होगा, इसकी मात्रा कम होगी। तो अब चलते हैं, जैसे विलयन को अब लेते हैं हम उदाहरण के तौर पर, जैसे शरबत को पहले समझते हैं। शरबत कैसे विलयन है? तो शरबत बनाने से पहले, शरबत एक प्रकार का विलयन है। शरबत बनाने से पहले हम पानी लेते हैं। पहले क्या लेते हैं? पानी लेते हैं। पानी, उसके बाद क्या लेते हैं? चीनी लेते हैं। पानी और चीनी को मिलाते हैं। तो ये पता है कि पानी ज्यादा लेते हैं या चीनी ज्यादा लेते हैं, ये तो आप लोग को पता ही होगा। ज्यादा कौन सा चीज लेते हैं, पानी लेते हैं या चीनी लेते हैं? तो हम जानते हैं कि ज्यादा पानी लेते हैं और कम चीनी लेते हैं। वो जो पानी जो लिए, तो पानी विलायक हो गया। पानी क्या हो गया? विलायक हो गया। और चीनी जो है कम लिए तो चीनी विलय हो गया। क्या हो गया? विलय हो गया। यानी कि ये शरबत बराबर हो गया, तो आपका शरबत हो गया आपका पानी प्लस चीनी। यानी कि ये जरूरी नहीं कि पानी और चीनी से शरबत बनता है, इसमें और सब चीज भी मिक्स होता है। लेकिन एक समझाने के तौर पर हम दो ही पदार्थ अभी लिए हैं, और भी लेंगे। तो जैसे पानी हो गया, इस शरबत हो गया, तो शरबत को हम विलयन बोलेंगे। इस प्रकार शरबत को क्या बोलेंगे? विलयन बोलेंगे। और पानी को क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। और चीनी को क्या बोलेंगे? विलय बोलेंगे। यानी कि हम देख रहे हैं विलयन बराबर एक फार्मूला निकल गया, एक सूत्र निकल गया। क्या निकल गया? इस प्रकार एक सूत्र निकल गया कि विलयन बराबर एक फार्मूला निकल गया, विलायक प्लस विलय। यानी कि एक परिभाषा आप ये भी दे सकते हैं कि वे पदार्थ जिसमें विलायक और विलय पदार्थ उपस्थित हो। अब उपस्थित हो तो कैसा उपस्थित हो? समांगी रूप से उपस्थित हो, तो उसे हम विलयन कहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अब जो है हम लोग विलायक हम देखे हैं, विलायक। तो विलायक को सामान्यतः ए से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित करते हैं? ए से। और विलय को जो है बी से, विलय को बी से सूचित करते हैं। और सॉल्यूशन हो गया तो विलयन को क्या चीज से सूचित करते हैं? एस से। तो एस बराबर निकल गया मेरा ए प्लस बी। ऐसा क्यों लिखे? आगे व्यंजक है, बहुत सारा व्यंजक है, उसमें इसकी चर्चा होगी। इसके अलावे विलायक का एक नाम जो होता है घोलक भी होता है, और एक नाम होता है विलय का घुल्य। इसका एक नाम घोलक, यानी कि जैसे मान लिया हम लोग के घर में भी एक व्यक्ति का अनेक नाम हो सकते हैं, 1 2 3 बहुत सारे नाम होते हैं। उसी प्रकार विलायक का भी एक अन्य नाम घोलक भी है और विलय का एक अन्य नाम घुल्य भी। अब सवाल आता है कि सर अब तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ के बारे में बताएं, तो अधिक में क्या होगा? तो अधिक में वो मान लीजिए जो जो अवयव लेंगे उसके आधार पर हम विलयन का प्रकार बताएंगे। जो जो अवयव लेंगे उसके आधार पर हम विलयन का प्रकार बताएंगे। तो अवयव के आधार पर विलयन जो है 3 प्रकार के होते हैं। अवयव के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अवयव के आधार पर विलयन का प्रकार। इस अवयव को घटक भी बोल सकते हैं, इसको हम घटक भी बोल सकते हैं। घटक के आधार पर कभी कभी क्वेश्चन आता है, घटक के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया द्विअंगी, दूसरा हो गया त्रिअंगी, और तीसरा हो गया चतुर्थ अंगी। सभी में विलयन लगा देते हैं। तो द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन का जिसमें द्वि मतलब दो पदार्थों से बने विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। 2 पदार्थों से बने विलयन को क्या कहते हैं? द्विअंगी विलयन कहते हैं। और त्रि मतलब 3, और 3 पदार्थों से बने विलयन को क्या कहते हैं? त्रिअंगी विलयन कहते हैं। अब आया चतुर्थ अंगी, तो 4 पदार्थों से बने विलयन को क्या कहते हैं? चतुर्थ अंगी विलयन कहते हैं। तो ये विलयन के घटक के आधार पर हम पढ़ें। अब एक छोटी सी जानकारी आप लोग को देना चाहते हैं कि हमने विलायक के रूप में पानी लिए। सवाल आता है पानी लिए, तो ये समझने वाली बात है, पानी जो लिए हम, क्या पानी विलयन नहीं है? क्वेश्चन यहां यह आता है, पानी क्या विलयन नहीं है? क्या पानी जो है सिर्फ एक ही पदार्थ से बना है? पानी विलयन नहीं है। पानी भी एक प्रकार का विलयन है। पानी भी एक प्रकार का विलयन है। क्वेश्चन आता है बराबर, तो पानी कौन सा विलयन है? इस विलयन का नाम है सार्वत्रिक विलयन। सार्वत्रिक विलयन। आप लोग क्वेश्चन हो सकता है करेंगे कि सर पानी तो सिर्फ हम लोग पीते, उसमें कहां और कुछ देखते? पानी में बहुत सारा पदार्थ रहता है, जैसे खनिज लवण भी रहता है, तब उसमें नहीं दिखाई पड़ता, अलग चीज है, लेकिन वो भी एक प्रकार का विलयन है जिसको सार्वत्रिक विलयन कहते हैं। और सार्वत्रिक विलयन को एक विलायक के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं।
क्या कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जो ये पूछता है, निम्न में कौन सा ऐसा पदार्थ है, कौन सा ऐसा मिश्रण है जो सार्वत्रिक विलयन होता है। निम्न में कौन ऐसा विलयन है जो सार्वत्रिक विलयन है। उसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन देगा, जिनमें एक ऑप्शन पानी रह सकता है, या जल रह सकता है, या H2O के रूप में रह सकता है। तो आपको किस में मानना है टिक? पानी रहेगा पानी में, जल रहेगा जल में, H2O रहेगा तो H2O में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और इतना शेयर कीजिए कि तहलका मच जाए। धन्यवाद।